हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। ये यूपी पॉलिटेक्निक की मैथ्स है जिससे हमें डिप्लोमा की डिग्री मिलती है और ये कोर्स है 3 साल का। ये फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स है और इसका पहला टॉपिक है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। अब प्रोग्रेशन मतलब जो आपके नंबर ऑफ जो श्रेणी है आपकी प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। कब कहलाएगा वो? इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज सेम। तो इसको आप समझोगे कैसे? जैसे कि ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ए एन का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन टर्म्स हैं। तो अब जैसे ये आपकी एक श्रेणी दी हुई है, प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 1, 5, 9, 13। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए हमारा क्या है? 1 है। ए प्लस बी क्या है हमारा? 5 है। ए प्लस 2d क्या है? 9 है। ए प्लस 3d क्या है? 13 है। इतने दे रखे। अब निकालते कैसे हैं हम? d कैसे निकालते हैं? अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि इसको हिंदी में भी देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पहले पद के अतिरिक्त, मतलब फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार अंतर होता है या फिर कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये कैसे निकालते हैं? देखिए, तो ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा था इसको। तो इस तरह से टर्म निकले हैं। तो आप क्या करोगे? ये हमारा A1 है फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। तो अब आप जब A2 माइनस A1 करोगे तो क्या मिलेगा? 5 माइनस 1 4 मिल रहा है। अब A3 माइनस A2 करोगे 9 माइनस 5 4 मिल रहा है। A4 माइनस A3 करेंगे तब भी 4 मिल रहा है। मतलब क्या है कि an प्लस 1 से अगर आप an माइनस करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? ये 4 ही मिलेगा। और ये 4 क्या है? d है। d क्या है? कांस्टेंट है। क्या? और ये इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? जो ये d है, कॉमन, क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है हमारा ये। ठीक है, तो ये चीज जो आपको लिखी थी an प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू d। तो यहाँ पे आपको ये नंबर्स क्या मिल रहे हैं? हमेशा एक जैसा ही नंबर मिलेगा और ये सारी वैल्यू किसकी है? d की है। अब इसमें बोला गया एक चीज और, पहले पद के अतिरिक्त, मतलब पहले पद में आप कुछ भी नहीं जोड़ोगे ना घटाओगे। तो फर्स्ट पद हमेशा a होता है, सेकेंड a प्लस d, थर्ड a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फिर इसके नेक्स्ट मतलब देखिए A4 चौथे पद में a प्लस 3d हो जाता है। अगर मान लीजिए हमें A5 निकालना हो तो क्या होगा? a प्लस 4d। इसमें अब आपको पता चल गया 4 का डिफरेंस है। 13 में आप 4 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ऐसे आप खूब सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे an है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ये रियल नंबर्स अपने आते चले जाएंगे जितना आप
कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओगे, नंबर्स मिलते चले जाएंगे। अब हम ये जानते कैसे हैं कि पहला तो a है, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, ये हमें कैसे पता चलता है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे आप देखिए, nth टर्म ऑफ AP, AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का nवां पद को हम कहते हैं a, और ये सफिक्स में क्या लिखा है? n, an, और इसको कभी कभी tn से भी हम शो करते हैं, तो इसीलिए हमने an और tn दोनों लिख दिए। तो मान लीजिए हमारा an इज इक्वल टू लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। हमें निकालना है a1, पहला पद निकालना है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां जहां n होगा वहां वहां क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 1 माइनस 1 d, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, 0 का मल्टीप्लाई d से होगा तो वो भी 0 मिल जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या मिल गई? a। अब हमें अगर a2 की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे, 2a प्लस n की जगह 2 माइनस 1d, तो हमें क्या मिल जाएगा? a2 इज इक्वल टू a, 2 में से 1 माइनस करो तो क्या मिलेगा? 1, 1 इंटू डी क्या होगा? d आएगा, तो a प्लस डी, ये आपको a2 मिल गया। जब आपको a3 निकालना होगा तो n की जगह क्या रखेंगे? 3, 3 माइनस 1 क्या होगा? 2, तो a प्लस 2d मिल जाएगा। तो a3 क्या मिल जाएगा? a प्लस 2d। तो जो हमने आपको यहाँ पे बताया था वो निकला कैसे? जब हम nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूले में n की जगह 1, 2, 3, 4, 5 लिखते जाएंगे तो हमें उस समांतर श्रेणी का या AP का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म या फिर पद मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने आपको यूज करके बता दिया, ठीक है। इसके बाद होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है L। L हमारा क्या है? लास्ट, उस श्रेणी का लास्ट, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस n माइनस 1d, ठीक है। अब टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो इसको s से डिनोट करते हैं। सम मतलब s और सफिक्स में क्या लगा है? n लगा है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये भी आप समझ गए। अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप समझ जाओगे इस फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं। इसके बाद अरिथमेटिकल मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अगर हमें अरिथमेटिकल मीन निकालना है दो क्वांटिटीज के बीच में तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत अच्छे से समझोगे जब इस पे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।